सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्थिति। फिर से आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं और यह खबर फिर से एनडीए को लेकर है, क्योंकि एनडीए में अब हम कह सकते हैं खटपट नहीं है, महाखटपट है। लड़ाई नहीं है, महालड़ाई है। युद्ध नहीं है, महायुद्ध है। और यह सब किसके लिए? सीट शेयरिंग के लिए। देखिए, एनडीए में कोई फार्मूला निकाला ही नहीं जा सका है जिस पर सब लोग सहमत हो जाएं। जो फार्मूला निकाला गया 101, 100, 29, 7 और 6, उस फार्मूले को जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने पंक्चर कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि संजय झा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को दिल्ली तलब कर लिया गया है। दोनों ने पटना से उड़ान भर ली है, फ्लाइट पकड़ ली है। अभी से थोड़ी देर पहले आपको यह भी पता है कि एनडीए के तमाम नेता सिवाय जेडीयू के सभी दिल्ली पहुंचे हुए थे। जेडीयू में निश्चिंतता थी। जेडीयू ने यह मान लिया था कि 101 सीटों का फैसला तो हो ही गया है, हम इसकी तैयारी में लगते हैं, सिंबल बांटना शुरू करते हैं। और जेडीयू अपनी तैयारी में लग भी गई थी। सीट बाय सीट उम्मीदवार चयनित किए जा रहे थे और इसी क्रम में आज आपने देखा था कि मगध की राजनीति को एक दिशा देने के लिए अरुण कुमार को जेडीयू में कई दशकों के बाद शामिल कराया गया। लेकिन दिल्ली में लड़ाई जेपी नड्डा के आवास पर जीतन राम मांझी पहुंचे थे, उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और बात बनी नहीं। जीतन राम मांझी इस्तीफे तक की बात करने लगे। देखिए, उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे, एनडीए में बने रहेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, संभावनाओं का द्वार हमेशा खुला रहता है। तो अब जब बात इतनी बिगड़ गई है तो संजय झा और ललन सिंह को दिल्ली बुलाया गया है। जेपी नड्डा बातचीत कर सकते हैं, अमित शाह बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि कल भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होना है, अमित शाह को शामिल होना है और इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे और इसी बैठक में भाजपा के उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाना है। तो इस बैठक के पहले हर हाल में, हर कीमत पर एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला निकाला जाना है। तो समझिए कि जब संजय झा और ललन सिंह बुला लिए गए हैं तो जो फार्मूला निकाला गया, बीजेपी 100 सीटें, जेडीयू 101 सीटें, एलजेपीआर 29 सीटें, हम 7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 सीटें। तो क्या इसमें बदलाव आएगा? हम और आरएलएम की सीटें बढ़ेगी और यदि सीटें बढ़ेगी तो किसके खाते से बढ़ेगी, किसके खाते से कम की जाएगी, कटौती किसकी होगी? क्या जेडीयू और बीजेपी 100 सीटों से कम पर आ जाएंगे? क्योंकि चिराग पासवान इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे कि उनकी 29 सीटों में से फिर से कोई कटौती कर दी जाए। तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को खुश करने के लिए यदि चिराग पासवान की सीटों में फिर से कटौती की बात होती है तो बात भड़केगी। तो यह स्थिति एनडीए की है। एनडीए का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज नामांकन पत्र भरे जाने का दूसरा दिन था। कल छुट्टी का दिन है, कल रविवार है। सोमवार को याद कीजिए दूसरे चरण की अधिसूचना जारी हो जाएगी और नामांकन पत्र भरे जाने का काम शुरू हो जाएगा। बिहार के चुनावी इतिहास में, हम चुनावी इतिहास की बात कर रहे हैं, इतना लफड़ा पहले कभी नहीं हुआ था, इतना लफड़ा हुआ ही नहीं। देखिए, आज जब अरुण कुमार शामिल हुए तो यह भी बड़ा घटनाक्रम है कि जगदीश शर्मा उधर चले गए और अरुण कुमार इधर आ गए और लड़ाई कहां होगी? घोसी में होगी। घोसी में जगदीश शर्मा बनाम अरुण कुमार की लड़ाई होगी। दोनों के बेटे चुनाव लड़ेंगे और जहानाबाद के तीसरे छत्र अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनके बेटे आकाश कुमार सिंह के चुनाव लड़ने की भी चर्चा है कि वह कुर्था विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। सिंबल कांग्रेस का होगा कि सिंबल आरजेडी का होगा, यह अभी तय नहीं है। तो देखिए, आज अरुण कुमार जब जेडीयू में आ गए
तो फिर उन्होंने जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। करीब 2 दशकों के बाद यह मुलाकात हुई है। बीच बीच में अरुण कुमार कितना तीखा नीतीश कुमार के बारे में बोला करते थे, यह हमें और आपको पता है। तो नीतीश कुमार से अच्छी मुलाकात हुई है। अभी जेडीयू को भूमिहार नेताओं की जरूरत है, क्योंकि देख ही रहे हैं किस तरीके से भूमिहार नेता आरजेडी में अब शामिल हो रहे हैं। बोगो सिंह चले गए, संजीव सिंह चले गए, जगदीश शर्मा चले गए, सूरजभान सिंह के जाने की बात हो रही है। तो मोकामा जहां हमेशा लड़ाई सूरजभान सिंह बनाम अनंत सिंह की होती रही है। सूरजभान सिंह स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनकी पत्नी बीना देवी या भाई चंदन सिंह जो पूर्व सांसद हैं नवादा के, उनके चुनाव लड़ने की बात हो रही है। मतलब अनंत सिंह के खिलाफ अनंत सिंह ने नामांकन की तारीख का डेट भी निकाल दिया है। 14 अक्टूबर को वह नामांकन का पर्चा भरने जा रहे हैं। तो अब आरजेडी जो भूमिहार प्रेम में दिख रही है, इस कारण अब जेडीयू की परेशानी भी बढ़ी हुई है। लेकिन सीटों का लफड़ा ऐसा है, सीटों का लफड़ा मत पूछिए ना, कि 101 सीटें 115 पर 2020 में जेडीयू चुनाव लड़ी थी, तो 14 सीटें तो ऐसे ही कम हो गई। और इसमें भी सामाजिक समीकरण को साधा जाना है, सोशल इंजीनियरिंग करनी है, जातीय समीकरण को साधा जाना है। और आपको पता है कि सबसे कठिन वाला इलाका कौन है? मगध और शाहबाद। लेकिन एनडीए के नेताओं को इस बात का भरोसा है, इस बात में यकीन है कि देखिए, यह तो सही है कि हमारे लिए मगध, भोजपुर, शाहबाद यह सबसे कठिन इलाका है, लेकिन हमने इसी इलाके की लड़ाई में तेजस्वी यादव और महागठबंधन को फांस दिया है। वह इन्हीं इलाकों में फंसे दिखाई पड़ रहे हैं कि हमें कोई मौका न मिले। लेकिन बाकी जो हिस्से हैं जहां से हमें बढ़त मिलती है, उन इलाकों में हमारा काम बहुत बेहतर चल रहा है, यह एनडीए के नेता कहते हैं। देखिए, पवन सिंह को लेकर जो बातें चल रही थी, अब पवन सिंह बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, यह बात सही है। क्योंकि देखा ही आपने कि पवन सिंह जैसे ही बीजेपी में आए, उपेंद्र कुशवाहा के सामने जाकर नतमस्तक हुए और फिर पत्नी ज्योति सिंह का विवाद उठा। ज्योति सिंह का विवाद जब उठ गया तो मामला पलटने लगा। ज्योति सिंह ने कल जाकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से भी मुलाकात कर ली थी। तब बीजेपी और सतर्क हो गई। बीजेपी को यह बात समझ में आ गई कि अब प्रशांत किशोर ज्योति सिंह को कहां कहां घुमा सकते हैं। ज्योति सिंह के आंसू बीजेपी को महंगी पड़ सकती है। इसलिए अब आरा और बरहरा में, देखिए, कहा जा रहा है कि आरा और बरहरा में भाजपा के प्रत्याशी बदले जाएंगे। अमरेंद्र प्रताप सिंह और राघवेंद्र प्रताप सिंह दोनों ही बदले जाएंगे। तो टिकट किसको मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। पवन सिंह पहले जब चर्चा में थे तो कहा जा रहा था कि आरा से लड़ेंगे, उनके समर्थकों को भी 2 या 3 सीटें दी जा सकती है। अब मिलती है नहीं मिलती है देखने की बात होगी। तो आरा में जिन 2 नामों की चर्चा है पवन सिंह के अलावा, उसमें विशाल सिंह की भी चर्चा चल रही है। देखिए, बरहरा में तो उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है, उद्योगपति अजय सिंह। लेकिन अब बीजेपी को फूंक फूंक कर फैसला लेना है। देखिए, शाहनवाज हुसैन भी इस बार चुनाव लड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को एक मुसलमान चेहरे को भी चुनाव लड़ाना है। अब कहां से शाहनवाज हुसैन चुनाव लड़ेंगे? क्या किशनगंज से लड़ेंगे या किशनगंज के किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? यह देखने की बात होगी। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि बिहार एनडीए का झगड़ा क्या रविवार को होने वाली भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पहले खत्म हो जाएगी? कोई रास्ता निकल आएगा, इसके बाद ही बैठक होगी? क्योंकि बिना निर्णय के, बिना सीट शेयरिंग के बैठक का मतलब क्या होता है, तो आपको पल पल की खबर बताते रहेंगे। संजय झा और ललन सिंह जब दिल्ली लैंड करेंगे, फिर उनका मूवमेंट क्या होता है यह भी बताएंगे। वह किससे मिलते हैं, कहां जाते हैं। अमित शाह क्या आज रात को एक्टिव होते हैं? क्योंकि अमित शाह को अब एक्टिव होना पड़ेगा, ऐसा लगने लगा है। जीतन राम मांझी को मनाने के लिए, इसके साथ उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए चिराग पासवान राजी हुए हैं। तो क्या उनकी कोई 1-2 सीटें कम की जा सकती है? यह सब देखना होगा। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल X पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।